Hello students, so today we start a new chapter, tenses. There are three kinds of tenses in English language. तो कितने टेंस होते हैं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में? तीन, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट यानी जो अभी है, जो चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका और फ्यूचर जो आने वाला. तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे. When the sentence denotes the action is done in the present time, the sentence is said to be in present tense. तो यानी जो कोई ऐसा एक्शन शो करे कि जो मतलब अभी काम चल रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है? प्रेजेंट टेंस. The four forms present tense along with hints for the formation of sentences are as follows. तो इसकी कितनी होती है? चार फॉर्म्स होती हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस es with singular form subjects he, she, it or any single name. The first form of verb does not take s or es with plural form of subject. तो देखो हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, उसमें s या es लगाएंगे. किसके साथ? सिंगुलर फॉर्म के साथ. जो भी क्या, जैसे she, she, it जो भी सिंगल होगी यानी एक होगी, तो उसके साथ तो हम क्या लगाएंगे? s या es. और जो प्लूरल फॉर्म होती है जैसे कि आई, वी, यू, दे, उनके साथ हम एस या ई एस नहीं लगाते. तो वी गो टू स्कूल, ही रीड्स अप, तो वी था इसलिए हमने यहाँ पे गो लिखा, ई या ई एस नहीं लगाया. और यहाँ पे ही था इसलिए हमने एस लगा दिया, तो ही रीड्स अ बुक. ये वाला आया समझ? सिंगुलर में एस या ई एस लगाना है वर्ब के साथ, और प्लूरल में एस या ई एस नहीं लगाना. और वर्ब भी कौन सी होगी? हमेशा फर्स्ट फॉर्म. अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो यूज इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी. एग्जाम्पल, शी इज राइटिंग अ लेटर. तो पहले क्या लिखेंगे? इज एम आर में से तो इज आ गया. राइटिंग फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? राइट, रोट, रिटन. तो राइट प्लस आई एन जी, तो क्या बन गया? राइटिंग. तो शी इज राइटिंग अ लेटर. आई एम डांसिंग, तो आई एम और फर्स्ट वर्ड क्या होता है? डांस, तो उसमें आई एन जी लगाया तो क्या बना? डांसिंग. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें क्या यूज करते हैं हम? हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी जो थर्ड फॉर्म होती है. तो द टीचर हैज टॉट अस दिस लेसन, तो हैज या हैव लगाएंगे. हैज लगता है सिंगुलर के साथ और हैव लगता है प्लूरल के साथ. तो दे हैव नॉट डन देयर वर्क, तो यानी उन्होंने अपना काम कर लिया है. फिर आता है हमारा लास्ट, कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो यूज हैज हैव लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम. तो देखो सिंस इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम. सिंस का हम यूज करते हैं जब ज्यादा टाइम हो जाता है, कि सिंस 2000, सिंस 1999. और फॉर का यूज होता है जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है. तो he has been writing a letter for 1 hour. तो क्या हुआ? has have में से आ गया, been आ गया, फर्स्ट फॉर्म आ गया, ing आ गया और for या since में से एक वर्ड आ गया. तो जिसमें ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाए वो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो they have been practicing music since 2 o'clock. तो देखो यहाँ पे ज्यादा टाइम हो गया कि 2 बजे से वो क्या कर रहा है? प्रैक्टिस कर रहा है. और यहाँ पे बस 1 घंटे की बात थी, तो इसलिए यहाँ पे for आ गया. He has आया क्योंकि he सिंगुलर है और they have आया क्योंकि they प्लूरल है. फिर आता है हमारा past tense. तो when a sentence indicates the action was done in the past, यानी जो हो चुका है उसको हम बोलेंगे past tense. इसके भी 4 फॉर्म होते हैं, past indefinite, past continuous tense. सेम वही है, बस प्रेजेंट की जगह क्या आ जाएगा? past. तो यूज सेकेंड फॉर्म, इसमें हम कौन सी यूज करते हैं? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो मोहन sang a song yesterday. तो सिंग की यहाँ से चलती है सिंग, sang, sung. तो इसलिए यहाँ पे क्या आई? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो उसमें वॉज वर्ब आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और कॉन्टिन्यूअस में आता अपना हमेशा आईएनजी लगता है. तो नीलम वॉज लर्निंग हर लेसन. तो नीलम क्या कर रही है? नीलम वॉज आ गया और सीख रही है, अपनी लेसन को सीख रही है यानी लर्न कर रही है. पास्ट परफेक्ट, तो परफेक्ट में क्या आएगा? हैड आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. तो पेशेंट मर चुका था जब से, मतलब जब डॉक्टर आया उससे पहले ही पेशेंट मर गया था.
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो देखो कॉन्टिन्यूअस आ गया, ING आना है, तो हैड बीन लगाएंगे, फिर वर्ब प्लस ING, सिंस फॉर प्लस टाइम। तो ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, वो सो रहा है कब से, 2 घंटों से। फिर आता है नेक्स्ट फ्यूचर, यानी जो इन फ्यूचर होने वाला है, काम अभी हुआ नहीं। तो व्हेन अ सेंटेंस इंडिकेट्स द एक्शन विल बी डन इन द फ्यूचर, द सेंटेंस इज सेड टू बी द फ्यूचर टेंस, यानी जो काम होगा। द 4 फॉर्म्स, इसकी भी 4 फॉर्म होती है सेम, तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या लगाएंगे, शैल या फिर विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो दे विल राइट लेटर्स टुमारो, यानी वो कल लेटर लिखेंगे। कॉन्टिन्यूअस में क्या लग जाएगा, शैल बी या फिर विल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING। तो वी विल बी रीचिंग देयर ऑन मंडे, यानी हम वहाँ पे कब आ रहे हैं, मंडे पे आ रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट में क्या करेंगे, शैल या फिर विल के साथ हैव लगा के थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो वी विल हैव डन हिज वर्क बाय दिस टाइम टुमारो। फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सबका मिक्सचर, तो यूज विल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस ING सिंस फॉर प्लस टाइम। तो ऑन 1st April सीता विल हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years। तो कब से, वो 1 अप्रैल से पढ़ रही है और अब उसको पढ़ते पढ़ते इस स्कूल में कितने साल हो गए, 5 साल हो गए। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा यहीं पर फिनिश होता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।